अनुपमा गुरु माँ को एक माँ होने के नाते सिखाएगी सबक और बता देगी कि आप इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हैं। वहीं बा और बापूजी को वनराज और काव्या के बीच के झगड़े के बारे में पता चलेगा। तो वहीं अनुपमा डिम्पी को तमाशा जड़ देगी और घर से अलग भी कर देती है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर अनुपमा कहेगी कि गुरु को करने के लिए जन्म जन्म लग जाते हैं, माँ को एक पल में कर देती है। पूरी सृष्टि में एक माँ ही है जो गुरु से टकरा सकती है। शिष्य अगर गुरु से सवाल करे तो गुरुद्रोह का पाप लगता है, लेकिन जब माँ जवाब मांगती है तब गुरु तो क्या भगवान को भी नीचे आकर जवाब देना पड़ता है। तो मालती देवी कहेगी कि तुम मुझसे जवाब मांगेगी, पैर की मिट्टी आसमान से जवाब मांगेगी। तो अनुपमा कहेगी कि आप आसमान नहीं है, आप तो आसमान का वो तारा है जो कब का टूटकर जमीन पर गिर चुका है। गुरु में तो 3 गुण श्रेष्ठ होते हैं, बड़प्पन, मर्यादा और क्षमा। आप तो गुरु की पदवी से कब का गिर चुकी है। और जितनी ऊंची आपकी आवाज़ है उतना ही ऊंचा आपका आचरण था, तब क्या बात थी। तभी वहाँ पर नकुल भी आ जाता है। लेकिन अनुपमा कहेगी कि मैंने आपके साथ गलत किया है, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मैंने आपके चरणों में गिरकर 1000 बार माफ़ी मांगी है और आप अभी मुझे सज़ा देंगे तो मुझे मंजूर है, क्योंकि गुस्सा तो आपका हक है। मुझे थप्पड़ मारना आपका अधिकार था, मुझसे नफरत आपकी मर्जी है और बदला लेना वो भी जायज़ था, क्योंकि वो सब आपके और मेरे बीच में था। लेकिन आप तो मेरे बच्चों को बीच में लेकर आ गई, एक गलत था। और दुश्मनी में एक शराफत भी होती है, पर मेरे बच्चे को मोहरा बनाकर आपने तो हर एक हद को पार कर दिया, इसलिए बहुत पार करने की बारी मेरी है। तो गुरु माँ कहेगी कि तू मेरे सामने क्या कर लेगी, क्या तू सीएम पीएम है। तो अनुपमा जवाब देगी कि मैं एक माँ हूँ, 1000 बार मैं कह चुकी हूँ कि ये अनुपमा सबसे पहले माँ है। अब तो मैं वही माँ हूँ जिसके बच्चों पर वार कर रहा हो, और माँ जब अपने बच्चों को बचाने के लिए निकलती है तब उसके आसपास आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। और आपको गुरु होकर आपको मेरे बच्चों की भलाई लेनी थी, लेकिन आप तो बदला लेने पर उतर आई। पर आपने मेरी छोटी के मन में जहर घोलने की कोशिश की, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं है। बदले की आग में आप इतना गिर गई है, क्या आपने ये नहीं सोचा कि एक छोटी सी मासूम सी बच्ची जिस पर क्या असर पड़ेगा, जिंदगी भर उसके दिल पर घाव रह जाएगा। इतनी बड़ी कलाकार होने के बाद भी आप इतना नीच हरकत कैसे कर सकती है। तो गुरु माँ उसे चुप कराने के लिए उसे उंगली दिखाएगी। तो अनुपमा भी उसे चुप करा देगी और कहेगी कि उस दिन आपने मुझे सुनाया था, लेकिन आज आपको सुनना पड़ेगा। और मेरा पति अनुज कपाड़िया है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। और मैं तो आपका थप्पड़ खाकर भी मैं आपका सम्मान करती रही। और मेरे संस्कार ये नहीं कि सामने वाला अगर बुरा हो तो मैं अपनी अच्छाई छोड़ दूं, पर मैं ये भी नहीं हूँ कि अगर आप मेरे बच्चों के साथ गलत करें तो मैं चुपचाप खड़ी होकर देखती रहूं। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे बच्चों पर आंख उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना कान्हा जी की सौगंध, मैं हर लिहाज मर्यादा भूल जाऊंगी। एक शिष्य का नहीं बल्कि माँ का वादा है। और एक बात, आखिरी बार की ज़िंदगी में अंधेरा करने की कोशिश आप कर रही है, लेकिन आपको ज़िंदगी में उजाला करने की कोशिश कीजिए। फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। फिर अनुपमा जब घर पर पहुँच जाएगी तभी अनुज को वो कह रही होगी कि आज मालती देवी की शिष्य नहीं बल्कि अनुपमा उसे मिलने के लिए गई थी। फिर अनुपमा अनुज को पूरी बात भी बताती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि बा काव्या को बोलेगी कि तू रसोड़े में जा रही है तो वनराज के लिए 1 कप चाय बना दे, लेकिन वनराज मना कर देगा और कहेगा कि मुझे नहीं पीनी है। तभी बा कहेगी कि क्या तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। तो बापूजी भी कहेंगे कि मैं भी कल से देख रहा हूँ कि वनराज उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, और काव्या तुम भी कुछ बूझी बूझी सी लग रही हो, तो क्या सब कुछ ठीक तो है ना। तो बा कहेगी कि बच्चा तो ठीक है ना। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि डिम्पी अनुपमा को कह रही होगी कि इस घर में सभी लोग दोगले हैं, खास करके बा और बापूजी। इतना बोलेगी तभी अनुपमा को गुस्सा आ जाएगा और डिम्पी को जोरदार तमाशा जड़ देगी। फिर अनुपमा कहेगी कि अभी के अभी तुम दोनों और अपने पति का सामान उठाओ और निकल जाओ ये घर से। तो डिम्पी कहेगी कि ये घर में हम लोग रहेंगे, लेकिन हम लोग अलग और ये लोग भी अलग रहेंगे। तो अनुपमा कहेगी कि तुम अब ऊपर रहोगे और रसोई भी ऊपर, सब कुछ अलग हो रहा है तो ये भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।